वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से 1-to-1 मुलाकात शेड्यूल। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। हैदराबाद थरपारकर बदीन ठट्ठा में बादल बरस पड़े। टंडुअल्ला यार सांगड़ और दीगर शहरों में भी जल थले। मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल। कराची में हल्की बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। करंट लगने और छतें गिरने से 3 ख्वातीन समेत 6 अफराद जामहक, मुतादिद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और जोरदार सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। भारतीय रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के करीब मौजूद मानसून का मजबूत सिस्टम बारिश बरसाएगा। कराची हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सरगोधा, चिन्योट में बारिशें। खुशाब के बरसाती नाले के रेले सड़क बहाकर ले गए। चूनिया में छत और दीवार गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जामहक। जहलम में तालिबा बरसाती नाले में डूब कर जामहक। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घर मुनहदिम, फसलें तबाह। कोयटा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पंजगूर में बरसाने नाले में नहाने वाले 4 बच्चे डूब गए। मसूंग में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में जा गिरी। वाकई में एक शख्स जान से गया। औसा मोहम्मद में दर्जनों गांव सैलाब की जद में आ गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने CPO रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। CPO रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं काफी सीरियस है। मिसिंग इशू काफी अलार्मिंग हो चुका। पता चलता है कि बंदा यहां मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी को 10 सितंबर तक की मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी प्लान के तहत तरसीलात ज़र $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। खलीजी और यूरोपीय ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की तैनाती आइंदा माह होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सिविल मिलिट्री फोर्स SIFC ओवरसीज के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी के लिए मयारात और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। टेक्नोलॉजी जोन सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तरसीलात ज़र में हर साल 10% से ज़ायद का इजाफा किया जाएगा। सऊदी अरब, दुबई, कतर, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और दीगर ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात होंगे। बानी PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियांवाली से डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने से रुके रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है। फॉर्म 47 हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर धोखा दिया। बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर 55 अरब रुपए मजीद कंपनियों को दे दिए गए।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, पेशावर, सवा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। पाकिस्तान के वस्ती और शमाली इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। अंगू, मर्दान, मालकन, बुनेर, शांगला और दीर में भी जल्जला। कुहाट, हजारा, मानसहरा, बदकराम, तरगर और कोहिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 215 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान का को-हिंदोकश रीजन था। अमीर बाला टीपू कत्ल के मुबैना मुल्जिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फोन किया। ऑडियो में मुल्जिम ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी के बारे में खातून से जिक्र किया। मुल्जिम ने कहा कि 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चला जाऊंगा, जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुल्जिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल से ही किया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CPO रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। CPO रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहायशगाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं काफी सीरियस है। मिसिंग इशू काफी अलार्मिंग हो चुका। पता चलता है कि बंदा यहां मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी को 10 सितंबर तक की मोहलत दे दी। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का रुसवाई से बचने का चैलेंज। दोनों टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मनसूख। दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए मैदान कल से रावलपिंडी स्टेडियम में लगेगा। कामरान गुलाम, इब्रार अहमद ने टीम ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की फाइनल 11 में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। 2 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेटों से जीता। बानी PTI ने नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा कराई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी PTI को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। बिल्कुल देखिए, बानी PTI ने नाअहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत दरख्वास्त की दरख्वास्त अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। बानी PTI की जानिब से बैरिस्टर जफर ने जो है वो ये जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस में हवाले से जो है वो रिसीव किया गया। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर जो समाअत है वो करे। दरख्वास्त में इस तरह की गई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ जो है अपील को जल्द समाअत के लिए जो मुकर्रर किया जाए। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाईकोर्ट बेंच जो है वो आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी।